एक घना पुरसुकून जंगल था जहां हर तरफ हरियाली बिखरी हुई थी। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छन छन कर जमीन को रोशन कर रही थी। उसी जंगल के एक ऊंचे दरख्त की शाख पर एक अकेला कौआ बैठा था। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थीं, जैसे दिल में कोई बोझ छुपा हो। वो आसमान को देखता हुआ बुदबुदाया, अल्लाह ने सबको कितना हसीन बनाया, कोई रंगीन, कोई चमकीला, किसी को प्यारी आवाज दी, किसी को दिलकश चाल, मगर मुझे ना आवाज में मिठास, ना रंग में रोशनाई, बस एक स्याही की तरह काला जिसको देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। ऐसा क्या गुनाह किया था मैंने? इन ही उलझनों में घिरा वो उठ चला। कुछ दूरी पर एक नीली झील थी जिसके पानी में आसमान भी अपना अक्स देखता था। वहां एक हंस तैर रहा था, सफेद जैसे बर्फ और चाल में ऐसी ठहराव कि दिल को सुकून आ जाए। कौआ उसके पास गया और अदब से बोला, हंस भाई, आप कितने खुशकिस्मत हैं। आपका रंग कितना पाकीज़ा है, आपकी चाल में कितना सलीका है। हर कोई आपको मोहब्बत से देखता है, आप पर फख्र करता है। अल्लाह ने आपको सबसे जुदा बनाया है। हंस ने एक गहरी सांस ली, फिर बड़ी नरमी से बोला, कौए भाई, जो कुछ तुम बाहर से देख रहे हो वो पूरी हकीकत नहीं। ये सफेदी, ये पाकीज़गी मेरे लिए रहमत कम और बोझ ज्यादा बन चुकी है। मुझे हर दिन इसको बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर जरा सा भी दाग लग जाए, लोग मुझे गंदा कह देते हैं। मैं हर रोज इस डर में जीता हूं कि कहीं मेरा ये रंग ही मेरी इज्जत न छीन ले। कौआ खामोश हो गया। वो जो सफेदी से रश्क करता था, अब समझने लगा था कि हर चमक के पीछे एक थकावट भी होती है। वो दोनों साथ चल दिए और जंगल के एक कोने में पहुंचे जहां एक मोर बैठा था। अपनी रंग बिरंगी पूंछ को समेटे वो किसी सोच में गुम था। जिस मोर के नाच को देखने पूरा जंगल जमा होता है, आज वही मोर चुपचाप बैठा था। कौआ धीरे से बोला, मोर भाई, आप तो अल्लाह की सबसे हसीन मखलूक हैं। आपकी पूंछ, आपकी चाल, आपकी आवाज, सब कुछ जादू जैसा है। आप जब नाचते हैं, हर कोई ठहर जाता है। आपको देखकर तो जलन होती है कि काश मैं भी ऐसा होता। मोर ने आंखें उठाई, उनमें नमी थी। कौए भाई, ये रंग, ये पूंछ, सब एक सजा बन चुके हैं। हर शिकारी मेरी तलाश में है, हर कोई मुझे कैद करना चाहता है। मेरी खूबसूरती मेरे लिए खतरा बन चुकी है। मैं हर पल इस डर में जीता हूं कि कब कोई आकर मुझे घायल कर दे, मेरी पूंछ नोच ले। लोग मेरी चुप में भी आवाज तलाशते हैं, मेरी थकावट में भी तमाशा चाहते हैं। अब हंस भी चुप था। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में वो दर्द देखा जो लफ्जों से ज्यादा गहरा था। फिर वो सब एक खेत के किनारे पहुंचे जहां एक मुर्गी मिट्टी से दाना चुन रही थी। वो बहुत मशगूल थी, मगर उसकी आंखों में होशियारी थी, जैसे हर पल किसी अनदेखे खतरे को देख रही हो। कौआ बोला, मुर्गी बहन, आपकी जिंदगी तो सबसे बेहतर लगती है। इंसान आपके लिए खाना लाते हैं, आपको छांव देते हैं, अंडों की देखभाल करते हैं। आपको तो हमारी तरह खुले आसमान में रहना नहीं पड़ता। मुर्गी ने एक थकी हुई मुस्कुराहट से कहा, भाई, तुम्हें जो आराम लगता है वो मेरे लिए एक कैद है। मैं हर दिन डर के साए में जीती हूं, ये सोचकर कि कब कोई इंसान मुझे ज़िबह कर देगा, कब मेरा आखिरी दिन होगा। मेरे अंडों से लेकर मेरे गोश्त तक सब कुछ बिकता है। मैं जितनी महफूज दिखती हूं, उतनी ही असुरक्षित हूं। अब चारों परिंदे एक ही पेड़ के नीचे बैठ गए। कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ सोचते रहे। काफी देर बाद हंस ने कहा, मैं समझता था कि मोर की जिंदगी सबसे हसीन है। मोर बोला, मैं समझता था कि मुर्गी कितनी महफूज है। मुर्गी बोली, मैं समझती थी कि कौआ सबसे आजाद है। कौआ हल्के से मुस्कुराया, और मैं समझता था कि तुम सब कितने नसीब वाले हो। फिर एक लंबी खामोशी हुई, मगर इस बार यह खामोशी बोझ नहीं, समझदारी से भरी थी। अब उन्हें समझ आ गया था, हर जिंदगी में कोई न कोई कमी, कोई न कोई डर और कोई न कोई तकलीफ होती है। जो चीज दूर से अच्छी लगती है वो पास जाकर बोझिल लगती है, और जो साधारण नजर आती है उसी में सुकून छुपा होता है। उस रोज के बाद सबने अपने अपने हालात पर शुक्र करना सीख लिया। कौआ अब जब अपनी परछाई पानी में देखता तो मुस्कुराता, ये कालापन मेरी पहचान है, मेरी आजादी है। हंस अब अपनी सफाई को बोझ नहीं, अल्लाह की नेमत समझने लगा। मोर अब अपनी खूबसूरती से डरता नहीं, बल्कि उससे होशियार रहता। और मुर्गी हर दाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करती कि एक और दिन जी लिया। सबक, हर इंसान, हर जानवर, हर परिंदा किसी न किसी इम्तिहान से गुजर रहा है। किसी की जिंदगी देखकर अपने हालात से नफरत न करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो किसी और की ख्वाहिश हो सकती है, और जो तुम्हें बोझ लगता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी राहत भी हो सकता है।